आपके चैनल के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि जो स्कूटी इंजीनियर ने किसान के साथ छलावा किया है, हम कानूनी राय लेकर हम उनको कानून के दायरे में फंसाएंगे, उन पर एफआईआर करेंगे कि किसान के जीवन मरण का जो सवाल था, घास सफाई करके पानी ले जाना, उस पानी को रोकने का काम किया है और पानी रोक करके किसान के बाल बच्चों को भूखे मरने पर विवश किया है। इसलिए इस स्थिति में कानूनी राय लेकर, चूंकि उनको पहले सूचना दिया गया था कि 18 से हम काम करने जा रहे हैं, इसकी जानकारी थी, फिर भी काम को रोका और काम की शुरुआत नहीं किया। हम हाई कोर्ट में रिट आज का दायर करेंगे और उन पर स्कूटी इंजीनियर उमेश कुमार पर एफआईआर करेंगे। उत्तर कोयल नहर किसान संघर्ष मोर्चा का जो धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और जो 5 तारीख का जो अल्टीमेट दिया गया था वो आज 6 तारीख हो गया। तो हम जानेंगे कि ये 5 तारीख का जो वादा किया गया था उस वादे का क्या हुआ। सर, जो 5 तारीख का अल्टीमेट दिया गया था कि हम सफाई करवा देंगे, तो उस वादे को क्या हुआ? आज 6 तारीख हो गई। सबसे पहले आपके इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी देख रहे हैं कि 5 तारीख का जो वादा था एक्जीक्यूटिव इंजीनियर का, ये गाद सफाई का कार्य हम शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा था कि 5 मई अथवा उसके पहले भी इसको शुरू करेंगे, लेकिन 5 मई का डेट समाप्त हो गया और ये नहीं किए। और हम लोगों का यह अंदेशा था कि सरकार जो है वो पूर्णतः निकम्मी है और उसके जो पदाधिकारी हैं निरंकुश हैं। इनको विभाग से इंजीनियर इन चीफ जो है वो आदेश किए हैं, मौखिक भी और लिखित भी। इसके बावजूद ये कितना निरंकुश हैं, इस बात को आप समझ लीजिए कि उनका जो आदेश है उसका भी उल्लंघन किए और हम लोगों के साथ जो वार्ता हुई और जो उन्होंने वादा किया वो भी वादा खिलाफी किए हैं। तो हम सरकार का और उनके तमाम पदाधिकारियों का, नहर विभाग के जो भी पदाधिकारी हैं, हम उनकी घोर निंदा करते हैं। और आप सभी के माध्यम से हम सभी साथियों को यह कहेंगे कि ये जो कार्य है ये किसानों का है, मजदूरों का है, जनहितैषी साथियों का है। इसको स्वयं से करना होगा। ये निकम्मी सरकार और निरंकुश पदाधिकारी जो हैं ये नहीं कर सकते हैं। इसको हमको स्वयं करना है। अपने कंधे इस जिम्मेवारी को लेकर के हम पुनः शुरू करने जा रहे हैं। हम जो है अपने साथियों के बीच आज बैठक भी किए और बैठक में हमारे कुछ साथी जो महत्वपूर्ण साथी हैं वो किसी कार्य से चले गए थे, नहीं आए हैं। हम उनके अभाव में निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हम शीघ्र ही उनके आने के बाद निर्णय लेंगे और उसकी सूचना देंगे। और इस सप्ताह में, अगला जो ये सप्ताह शुरू हो रहा है कल से, उस सप्ताह में हम किसी भी दिन ये कार्य की सफाई जो है, ये गाद की सफाई, हम लोग इस कार्य को शुरू करेंगे। और निश्चित तौर पर हम लोगों ने जो ठाना है कि इस वर्ष 2023 में उत्तर कोयल नहर का पानी कोंच गोहटिकारी तक पहुँचाना है, इस संकल्प को हम लोग पूरा करेंगे। इस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं और हम लोग बढ़ते रहेंगे। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम नंदलाल सिंह है जी। मैं किसान संघर्ष मोर्चा को आप अध्यक्ष। तो जिस तरह से 5 तारीख तक अल्टीमेट दिया गया, अब 6 तारीख हो गया, तो आगे अब क्या निर्णय होगा, अब क्या कार्रवाई होगी? देखिए, हम अब आगे स्कूटी इंजीनियर के वादा खिलाफी के खिलाफ में 3 तरह का हम लोग कार्यक्रम चलाएंगे। पहला तो यह है कि हम लोग अब इस बात का, उनके वादा खिलाफी का हम लोग के पास पूरा रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड बात हुई है। उस रिकॉर्ड के माध्यम से उनके आला अधिकारियों को, सरकार के बड़े बड़े नुमाइंदों को यह जानकारी देंगे कि आपका विभागीय पदाधिकारी किसान के साथ छलावा किया है, काम को रोकने के बाद और 18 दिन के बाद भी इस काम का शुरुआत नहीं किया है, यह वादा खिलाफी किया है। मैं इसका प्रचार प्रसार करूंगा और किसान को जागृत करूंगा कि अब उन पर भरोसा कतई नहीं करना है, अब अपने ताकत से इस गाद की सफाई करना है। दूसरी बात, हम आपके चैनल के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि जो स्कूटी इंजीनियर ने किसान के साथ छलावा किया है, हम कानूनी राय लेकर हम उनको कानून के दायरे में फंसाएंगे, उन पर एफआईआर करेंगे कि किसान के जीवन मरण का जो सवाल था, घास सफाई करके पानी ले जाना, उस पानी को रोकने का काम किया है। और
पानी रोक करके किसान के बाल बच्चों को भूखे मरने पर विवश किया है। इसलिए इस स्थिति में कानूनी राय लेकर, चूँकि उनको पहले सूचना दिया गया था कि 18 से हम काम करने जा रहे हैं, इसकी जानकारी थी, फिर भी काम को रोका और काम की शुरुआत नहीं किया। हम हाई कोर्ट में रीट आज का दायर करेंगे और उन पर एक्जीक्यूटिव इंजीनियर उमेश कुमार पर एफआईआर करेंगे और इस सब करते हुए और अंततः हम गाद की सफाई करेंगे और इस वर्ष 2023 में उत्तर कोयल नहर का पानी अंतिम छोर तक हम लोग ले जाने का संकल्प लिए हैं और इसके तरफ हम लोग कदम अपना बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं लगता है कि आपको समय भी बर्बाद किया जा रहा है? कुछ दिनों में बरसात भी आने वाला है, तो ये समय को टाला जा रहा है, तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, उनका जो अभी तक का गतिविधि है वो समय टालने वाली है, लेकिन हम लोगों ने समय तो गंवाया है, लेकिन पूरा सीजन समाप्त नहीं हुआ है, कुछ समय उसमें गंवाए हैं। अभी भी हमारे पास समय है। अब अगला हफ्ता हम लोग किसी भी दिन इस कार्य का शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। अब यह संकल्प ले लिया है, उनका जो बात था वो समाप्त हो गई। समय उनके टालने से नहीं टलेगा, इस वर्ष पानी जाएगा तो जाएगा।